हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अपने एनसीईआरटी लेट्स फील इट चैनल पे। और आज मैं आपके सामने लोकेश पाराशर आपके लिए एक नया सिलेबस लेके आया हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि है ना, आप सबके लिए मैंने है ना एक आर्मी के नाम सोचा है, जैसा जो अपना होगा एनसीईआरटी लेट्स फील आर्मी। समझे? मीन्स अपना नाम होगा लेट्स फील आर्मी। ये नाम आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अपन एक अपनी फैमिली बना रहे हैं, जैसे कि टेलीग्राम ग्रुप एक बना रहे हैं। और उस ग्रुप में आपको है ना जो भी अपन वीडियोस डालने वाले हैं उसकी नोटिफिकेशन पहले से ही मिल जाएगी। साथ ही साथ में उन वीडियोस के बारे में कि उन वीडियोस में है ना जो भी हम पीडीएफ मतलब अपने नोट्स यूज़ करेंगे, उन नोट्स की फ़ोटोकॉपी, उन नोट्स की पीडीएफ मैं आपको भेज दिया करूँगा, अगर आप कहेंगे तो। और साथ ही साथ में मैं है ना ये भी बता दिया करूँगा कि अगर आप कुछ अलग से चीज़ चाहते हैं तो आप उसमें भी मुझसे बात करके उन चीज़ों को समझ सकते हैं। उससे पहले एक लास्ट बात कि है ना, आज हम 10th का एक सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। 10th के सिलेबस में है ना हिस्ट्री की मेरे पास है ना बात आई थी कि आपके लिए हिस्ट्री थोड़ी टफ बन रही है। आई हैड डिसाइडेड इट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ योर्स। मीन्स ये जो आपकी प्रॉब्लम है ना, इसको कंप्लीट आउट रिमूव कर दूँ, ये मैंने सोचा था। तो आपके लिए एक छोटी-सी मेरी तरफ से कोशिश। चलिए, देखें अपन हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो आपने जो चैप्टर मतलब क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट है हिस्ट्री का, उसका नाम क्या है हमारा? उसका नाम है द राइज़ ऑफ नेशनलिज़्म इन यूरोप। सॉरी, रात के टाइम में वीडियो बना रहा हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि है ना मेरे को मतलब सुबह के टाइम मुझे टाइम नहीं मिल पाया था। लेकिन कोशिश मैं यही करूँगा कि है ना सुबह-सुबह आपकी वीडियो बनाया करूँ, क्योंकि ये इस वक़्त में है ना काफ़ी अच्छा फ़ील होता है, काफ़ी अच्छी वीडियो बनती है। ठीक है ना? अगली बार से कोशिश करूँगा। अभी कोऑपरेट करना प्लीज़, ठीक है? प्लीज़ समझना, समझना। अभी देखो अपन सिस्टमैटिक वे से समझेंगे, ठीक है? हम चैप्टर फर्स्ट उठा रहे हैं अभी तक। चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट हमसे क्या कहता है? द राइज़ ऑफ नेशनलिज़्म इन यूरोप। ये हमसे कह रहा है कि है ना यूरोप के अंदर एक नेशनलिज़्म जैसे समाजवाद का है ना उदय हुआ था। एक पूरी सोसाइटी बनाई गई है। उस सोसाइटी को एक नाम, एक भाषा और एक तरह के है ना लोगों से में बाँट दिया गया है। ठीक है ना? जैसे कि अपने अपन भारत की बात करें, हिंदू, अपन चाइना की बात करें, जैन सॉरी बौद्ध, हम श्रीलंका की बात करें बौद्ध, पाकिस्तान की बात करें इस्लाम, और हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में सब धर्म मिक्स होते हैं। लेकिन है ना हम यूरोप की बात करें तो क्रिश्चियंस। तो इस तरह से है ना पूरी दुनिया में है ना ऐसे बाँट दिया गया था नेशन स्टेट्स को। और ये नेशन स्टेट्स यूरोप से स्टार्ट होती है। यूरोप में एक आदमी है जिसका नाम है जर्मन का एक सिटीज़न है, जो कहता है कि है ना नेशन स्टेट क्या होती है? उसने है ना उस वक़्त में जब है ना लोगों को कुछ नहीं पता था, ऐसा लगता था जैसे कि रात को जो लोग सो रहे हैं, उनको सुबह पता चला कि है ना किसी और राजा ने उन पे अटैक किया, और अटैक के बाद उनसे है ना सब कुछ ले लिया गया, और सब कुछ लेने के बाद उनके पास कुछ नहीं बचा। अब आखिर में वही राजा उन पे राज करेगा। और 15-20 दिन बाद पता चला कि उस राजा पे भी किसी और राजा ने अटैक करके उसको हरा दिया, और अब है ना कोई और उन पे राज करेगा। इस तरह से है ना कभी भी नेशन स्टेट नहीं बन पाया था, क्योंकि देखा जा रहा है कि फ्रांस कोई है ना जैसे मानो आज एक पूरी सोसाइटी पे फ्रांस का राजा राज कर रहा है, 10-15 दिन बाद किसी और ने उस पे अटैक कर दिया, अब ब्रिटेन का राजा राज कर रहा है, अब उसके बाद और किसी ने अटैक कर दिया, अब उसके बाद जर्मन का राजा राज कर रहा है। मतलब एक इंसान ऐसा है कि उसे स्पेनिश आती है, वो सिटीज़न स्पेनिश जानते हैं उस जगह के। लेकिन उन पे राज कर रहे हैं फ्रांस के, जर्मन के, ब्रिटेन के राजा। वजह क्या? क्योंकि कोई भी उठ के आ जाता मुँह उठा के कि हम राजा, हम महान, तो आ जाओ। जैसे कि आपने नेपोलियन में देखा, नेपोलियन ने अपने आस-पास के कितने राज्यों को अपने कब्ज़े में कर लिया था ना। 9th में हमने पढ़ा होगा ना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने देखा था नेपोलियन के बारे में। अगर आपने नहीं देखा ना तो आप देखिएगा, मैं अपने उस वीडियो की लिंक आपके नीचे डाल दूँगा यूट्यूब पर, जो कि हमने है ना अभी तक पढ़ी है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्लास 9th की में। आप चाहें तो देख सकते हो उस लेक्चर को, और चाहें तो स्पेशली है ना सिर्फ़ हि उसी को देख सकते हैं जिसमें है ना नेपोलियन की हम बात करते हैं। तो देखो, अभी हमने है ना नेशन स्टेट की बात की। एक जर्मन का एक आइडियोलॉजिस्ट था जिसके दिमाग में है ना आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत अच्छी थी। ये जब लड़ाइयाँ चल रही थी ना इस वक़्त में, ऐसा ही नहीं था कि जो है ना रिवॉल्यूशन कर रहा है उसको है ना तलवार ही उठानी पड़ेगी। रिवॉल्यूशन के जो थॉट्स थे, वो पेंटिंग्स के द्वारा भी है ना फैलाए जा रहे थे। लोगों की इमेजिनेशन पावर को बढ़ाया जा रहा था।
लोगों को है ना पढ़ाई अगर समझ में नहीं आ रही है, अब जैसे कि मानिए मैं आपसे कहूँ लिख के दे दूँ कि है ना पेड़ काटना गलत है, पेड़ काटोगे तो है ना बहुत सी परेशानी होंगी। तो ऐसी चीज़ को अगर मैं आपको है ना दिखाना चाहूँ, तो मैं लिख के दिखा सकता हूँ, लेकिन अगर आप थोड़े बहुत ऐसे मानिए कि जिसको मैं दिखा रहा हूँ वो है ना पढ़ा-लिखा नहीं समझता, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसे है ना कुछ पेंटिंग बनाऊँगा और ये पेंटिंग बनाकर इस साइड में ऐसे ऐसे पेंटिंग बनाकर इस जगह पर कुल्हाड़ी को रख दूँगा और ऐसे दिखा दूँगा और ये तरीका गलत बता दूँगा। तो इस तरीके से आप क्या समझ रहे हैं? समझ पा रहे हैं ना कि पेड़ काटना गलत है, यहाँ पे पेड़ काटना मना है, सख्त मना है। ऐसी बात समझ पा रहे हो ना आप? पेंटिंग के थ्रू भी है ना कई लोगों ने अपनी आइडियोलॉजी फैलाई थी और उन लोगों में से सबसे पहला एक आदमी है जिसने 4 पेंटिंग्स बनाई थी। तो उसके बारे में हम देखते हैं। उसकी पहली पेंटिंग थी नेशन स्टेट्स की, जो कि आप है ना स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। देख पा रहे हैं? इधर की साइड ऊपर-ऊपर हाँ, देख पाए? हाँ, इधर बिल्कुल, ये नेशन स्टेट्स की है। अब ये है ना आदमी कौन था? इसका नाम था फ्रेडरिक सोल्यू। देखो फ्रेडरिक, फ्रेडरिक नाम बार-बार बोलो, फ्रेडरिक। ये फ्रेडरिक यूरोप का, तो इस नाम को याद कर लो फ्रेडरिक। सोल्यू को अपन ऐसे याद कर सकते हैं कि सरयू। वो आपने पिक्चर देखी है सरयू नायडू सॉरी ऐसा ही कुछ है ना सरयू नायडू ऐसे कुछ नाम से पिक्चर है। तो उस पिक्चर से हम इसको नाम याद रख सकते हैं या फिर सर के नाम से याद रख सकते हैं सर ओ नायडू सरोडू सरयू सर के नाम से सर यू सर यू इजी है फ्रेडरिक सॉर्यू फ्रेडरिक सॉर्यू मज़ेदार नाम है, याद करना। ये बहुत ज़रूरी नाम है। 1848 की हम बात कर रहे हैं कि 1848 में एक है ना इमेजिनेशन आई थी जो कि फ्रेडरिक सॉल्यू ने दी थी और 1848 में एक बात याद रखना कि 1848 है ना इसमें इसमें है ना सबसे ज़्यादा वही वो भी थे कि फ्रांस में है ना औरतों स्लेवरी खत्म हो चुकी थी। फ्रांस के अंदर जो स्लेव्स को है ना ले जाया जा रहा था ट्रायंगुलर वे में जिसे अपन कहते थे ट्रायंगुलर ट्रेड के नाम से जो कि अपन है ना कई कई ऐसे एग्जाम्स में देखते हैं कि ट्रायंगुलर ट्रेड किन-किन कॉन्टिनेंट्स के बीच में किया जाता था। इस तरह के क्वेश्चन्स आता है। तो ऐसे क्वेश्चन को भी है ना अपन समझ सकते हैं जो कि मैंने आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा है लेकिन उससे पहले ये 1848 में हम देखते हैं कि 1848 में स्लेवरी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। स्लेवरी क्या थी? दास प्रथा। और दास प्रथा को बिल्कुल ख़त्म किया था फ्रेंच ने और उसके बाद है ना फ्रांस में है ना दासता से मुक्ति कर दी गई थी। कोई है ना दास नहीं बन रहे थे। ये सिर्फ़ यूरोप की बात है। फ्रेंच के लोगों को कोई दास नहीं बनाएगा लेकिन दूसरे देश के लोगों को बिल्कुल दास बनाएँगे ये। ये बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में है ना इतना ज़्यादा नहीं सोच रहे लेकिन कहने को इन्होंने बना दिया कि 1848 से दासता से हमने मुक्त कर दिया सभी लोगों को। अब फ्रेडरिक सोल्यू ने है ना एक नेशन स्टेट इमेजिन किया। नेशन स्टेट नेशन स्टेट क्या होती है? नेशन स्टेट एक ऐसा राज्य है जो कि है ना पूरा किसी भाषा के ज़रिए, किसी रंग रूप के ज़रिए, किसी शरीर के अंग के ज़रिए या फिर किसी कलर के ज़रिए ऐसे है ना किसी न किसी अलग तरीके के ज़रिए है ना बाँटा जाए। समझे? जैसे कि आपने देखा ही अभी मैंने शुरुआत में आपको बताया, मुस्लिम धर्म, इस्लामिक धर्म पाकिस्तान, तुर्की, अफ़गानिस्तान में फैला हुआ है, बांग्लादेश में भी। इसके अलावा हम देखें बौद्ध धर्म चाइना और श्रीलंका में फैला हुआ है, ठीक है? फिर हम देखें अगर हिंदू धर्म, वो हमारे इंडिया में है ही। फिर हम देखें क्रिश्चियन धर्म, वो हम यूरोप में देखते हैं, ठीक है ना? अब इस तरह से है ना धर्मों को बाँट कर है ना, लोगों को अलग-अलग जातियों में अलग-अलग स्टेट्स बनाई गई लोगों की। अब ये स्टेट्स काम क्या करती थी? ये स्टेट्स का यही काम था कि आप लोग आराम से रहो। ये इमेजिनेशन दिखाता है हमें। ये जो इमेजिनेशन है ना फ्रेडरिक सोल्यू की, ये हमसे कहती है कि आप लोग आराम से रहो और है ना खुश रहो। और जैसे ही आप लोग अपने में खुश रहेंगे ना, तो आप है ना अपनी तरक्की के साथ-साथ दुनिया की तरक्की करेंगे। क्योंकि एक अगर है ना लड़ाई की सोचेगा, तो दूसरे को तो लड़ाई में घुसना ही पड़ेगा ज़बरदस्ती। इसलिए आप खुश रहो और आगे बढ़ने की सोचो, तब है ना दूसरा भी आगे बढ़ने की सोचेगा। ऐसे में है ना सब आगे बढ़ेंगे और देश भी, दुनिया भी आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है ना? फ्रेडरिक सोल्यू ने है ना इमेजिन तो कर लिया था नेशन स्टेट, लेकिन ये इमेजिनेशन सबसे पहली इमेजिनेशन थी जो पेंटिंग के द्वारा दिखाई गई।
ये फर्स्ट पेंटिंग थी, 4 पेंटिंग्स बनाई थी फ्रेडरिक सोल्यू ने, जिसमें से एक ये पेंटिंग थी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पेंटिंग है, सबसे ज़्यादा ओरिजिनल पेंटिंग है। इस पेंटिंग के अंदर हम क्या देखते हैं? This painting shows various types of people in a crowd line cross the Statue of Liberty। जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आप देख पा रहे हैं ना, मैं पूरे सीन में आपको है ना एक अपने स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि है ना स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी क्या है, ठीक है ना? वो सब चीज़ आपको दिखेंगी इसमें कि है ना क्या-क्या चीज़ों को मैं बताना चाह रहा हूँ। तो देखो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आपको ऊपर दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? हाँ, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो व्हाइट कलर की एक मूर्ति है, उसकी तरह ये एक न्याय की देवी है। सॉरी न्याय की नहीं, ये है अ, आज़ादी की देवी। तो ये आज़ादी की जो देवी है ना, इनके सीधे हाथ में मतलब राइट इनके सॉरी लेफ्ट हैंड में तो इनके क्रॉस है, क्रॉस का साइन, जो प्लस का साइन आपको दिख रहा होगा और इनके राइट हाथ में मेन्स राइट है, राइट्स ऑफ मेन्स। इस चीज़ से हमको पता है क्या पता चल रहा है कि राइट्स ऑफ मैन है ना, हमें ये दिखा रहा है कि उस वक़्त तक औरतों को कोई भी है ना सम्मान नहीं देता था। औरतों के राइट्स की कभी बात ही नहीं की गई थी यूरोप के अंदर। औरतों के राइट्स के लिए कोई लड़ा नहीं था उस वक़्त में। औरत तो लड़ी थी, लेकिन कोई भी आदमी नहीं लड़ा था। और ये मेन्स ऑफ राइट हमें यही दिखाता है कि सबसे ज़्यादा मतलब मेल्स के लिए है ना लड़ाई की गई थी, सर्वेंट्स के लिए, स्लेवरी के लिए, सब चीज़ के लिए, दास प्रथा के लिए लड़ाई की गई थी, लेकिन है ना वुमेन्स के लिए कुछ नहीं। इसलिए तो है ना यूरोप है ना वुमेन्स की इज़्ज़त नहीं करता था उस वक़्त में। लेकिन आज के वक़्त की बात अलग है, लेकिन हमारा भारत एक ऐसा भारत है जिसने है ना आज़ादी के होते ही वुमेन्स को भी राइट दिए, देन इट इज़ अ वेरी हैप्पीएस्ट थिंग इन ऑल ऑफ द वर्ल्ड। ये सबसे अच्छी बात है कि है ना पूरी दुनिया में जो किसी ने नहीं किया वो भारत ने किया। हाँ, तो देखो सेकंड चीज़ ये जो क्रॉस इन्होंने है ना अपने हाथ में एक प्लस साइन ले रखा था जिसे हम क्रॉस कहते हैं और राइट्स ऑफ मेन्स चार्ट था इनके इनके राइट हैंड में मेंस का चार्ट था, राइट ऑफ मैन और लेफ्ट हैंड में एक क्रॉस था। इस तरह से लेके वो खड़े हुए थे इस तरह से और उससे है ना उनको ये पता चल रहा था कि है ना ये जो देवी हैं, जो आज़ादी की देवी है ना, ये मेंस के राइट की बात करती है ना कि वुमेन्स के। वुमेन को दिखाया है खड़े खड़े होकर मतलब खड़ा करके, लेकिन राइट्स कौन से? मेंस के राइट। गलत है ना? पता है गलत है, लेकिन क्या कर सकते हैं? उस वक़्त की समाज ही ऐसा था, उस वक़्त की सोसाइटी की सोच ही यही थी। अगला देखो, उसमें ये भी दिखाया है कि है ना जब सब के सब लोग एक क्राउड में सीधे-सीधे लाइन वाइज़ चल रहे हैं ना, जो आपको शुरुआत से लेके अंत तक देखो, जहाँ से लाइन शुरू हुई ना, वहाँ से लेके अंत तक लाइन है, बहुत लंबी लाइन है। और ये लाइन आपको दिखा रही है कि है ना, सभी दुनिया के लोग एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं और इकट्ठे होके है ना, ये नेशन स्टेट्स के लिए है ना, अपनी अर्ज़ी दे रहे हैं। माता मतलब इनकी माँ जो दिख रही हैं, जो है ना आज़ादी की देवी हैं, उनके सामने अर्ज़ी दे रहे हैं और खुशी से है ना अपने झंडे को, अपने तिरंगे को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। दिख रहा है आपको? हाँ जी, वही। तो ये हमें कहता है कि इसके बाद जब ये सब लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, तो एंजेल्स एंड सैंट्स और जो कि है ना आप मानते हो कि एंजेल्स हैं, सबसे ऊपर तो ज़्यूस थे। सही, सबसे ऊपर जीसस क्राइस्ट हैं। जीसस क्राइस्ट कौन? जो है ना प्लस के साइन पे आपने सुना होगा कि जिनको है ना मारा गया था और प्लस के साइन पे उनको टाँग दिया गया था, सुना होगा? तो ये जीसस क्राइस्ट हैं और ये आशीर्वाद दे रहे हैं और इनके साथ-साथ जो भी आप यूरोप में सुनते हो एंजेल्स या फिर है ना मॉन्क्स ऐसे लोग वो भी आशीर्वाद दे रहे हैं। इन सब लोगों को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि जो भी है ना इस समाज में इस लाइन के भीतर खड़ा है अपना एक नेशन स्टेट बनाने के लिए, वो सब खुश रहें, ऐसा कुछ आशीर्वाद दें कि बच्चों आप सब खुश रहो क्योंकि आप सबने ऐसा काम करके दिखाया है जो काम आज तक अभी तक किसी ने नहीं किया। तो इस काम के लिए हम आपको आशीर्वाद देते हैं। ऐसी बात कर रहे हैं कौन? सेंट्स, एंजेल्स एंड जीसस क्राइस्ट। ठीक है ना? दिख रहा है? अब इसके आगे हम देखते हैं कि जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, आज़ादी की देवी है ना, इनके सामने है ना बहुत सारे क्राउन पड़े हैं, क्राउन मतलब मुकुट, राज मुकुट। देखो आप सामने, देखा? मिला? हाँ, ये क्राउन्स दिखा रहे हैं कि अब से है ना राजशाही वंश का कोई नामो-निशान नहीं होगा। एक इमेजिन है ये अभी रियलिटी में नहीं आई है, ये इमेजिन है। इसमें ये हम ये दिखा रहे हैं कि है ना राजशाही वंश का अब अंत होने वाला है और राजशाही वंश को हम आगे नहीं चलने देंगे। ये क्राउन्स को सामने पटक के दिखा रहे हैं कि लोग है ना इन क्राउन्स पे पैर रखकर आगे रोन-रोन कर इनको बढ़ रहे हैं। और ये चीज़ हमें सिर्फ़ ये दिखा रही है कि राजशाही वंश खत्म होने वाला है और अब नेशन स्टेट आ जाएगा जहाँ पे लोगों के द्वारा लोगों की जनता चली जाएगी
और ये है ना जनता में कोई एक लीडर को रखा जाएगा जो कि गणतंत्र बना के है ना राज्य को चलाएगा। मतलब एक लीडर बनेगा लेकिन उसका एक समय होगा, एक पीरियड होगा, उस उतने ही पीरियड तक वो लीडर बना रहेगा, उसके बाद उसको लीडरशिप से या लीडर की पद से हटा देंगे और किसी और को लीडर के लिए है ना इलेक्ट किया जाएगा। ये दिखाता है हमको गणतंत्र। और आपके सामने है ना 2 वर्ड्स हैं, एक तो गणतंत्र है और एक समाजतंत्र है, कुछ ऐसा है ना। तो समाज के द्वारा मतलब जनता जनतंत्र है, जनतंत्र मतलब जनता है ना अपने हाथ में ताकत को लेके चल रही है और गणतंत्र मतलब उस जनता के हाथ में जो ताकत है वो किसी एक को जनता दे देती है। लेकिन उस एक में है ना ऐसा नहीं रहता कि उस एक को ही दे के छोड़ दी। उस एक से फिर वापस भी ले लेती है और फिर किसी दूसरे को दे देती है, कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड्स तक। And that thing said about the our nation state made and the democracy are running in the democracy will running at day by day or the year by year। ठीक है ना? मतलब हर वक़्त अब डेमोक्रेसी चलेगी और डेमोक्रेसी में कोई एक ही नहीं रहेगा, और भी लोग आएँगे और आकर पार्टिसिपेट करेंगे। ये हमको ये इमेजिन दिखाता है जो कि है ना फ्रेडरिक सोर्यू ने इमेजिन की हुई है 1848 में इस पेंटिंग के द्वारा। इसके अलावा हम इसमें क्या देखते हैं, इसमें एक वर्ड है फ्रेटर्निटी मतलब बंधुत्व। फ्रेटर्निटी इस वर्ड का मतलब है कि है ना सब लोग एकता के साथ, सब नेशन एकता के साथ खुशी-खुशी अपने आगे चल रहे हैं और अपने फ्लैग को अपने हाथों में लेकर आगे बढ़ रहे हैं और एक-दूसरे की मदद भी कर रहे हैं करेंगे। ये फ्रेटर्निटी का मतलब है कि सब एक साथ में रहो, बंधु के संग मानते रहो, बंधुत्व बनाते रहो। मतलब आप लोग इंसान हो, तो आप ये सोचिए कि आप सब है ना भाई-बंधु हो। बंधु कहते हैं ना अपन, तो बस यही बंधुत्व। इस बंधुत्व की बात करी गई है फ्रेटर्निटी की, जो कि आपके इमेजिनेशन में जो कि था फ्रेडरिक सोर्यू का 1848 की पेंटिंग में, उसने बताया है। और इसके बाद हम एक चीज़ और देखते हैं कि जो आगे है ना 3 डोमिनेट पार्टीज़ हैं, मतलब 3 डोमिनेट नेशन हैं, वो पहले नंबर पर आता है यूएसए एंड स्विट्ज़रलैंड, पहले और दूसरे नंबर पे। तो देखो, ये उस वक़्त में है ना इतनी आगे थी कि है ना इन्होंने अपना यही चीज़ है ना जो इमेजिन करी हुई थी, ये जो चीज़ इमेजिन करी हुई थी ना फ्रेडरिक सोर्यू ने, ये अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड में अपनाई जा चुकी थी। और इन ये दोनों है ना सबसे आगे झंडा लेकर चल रहे थे, लेकिन इनके पीछे जर्मन था 3rd नंबर पे। उस वक़्त तक है ना जर्मन में ये जनतंत्र आया नहीं था, क्योंकि हम जानते हैं जर्मन में है ना 1919 के बाद जनतंत्र आया था। जब है ना उसका राजा भाग गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के हारने की वजह से। उसके बाद जनतंत्र आया था जो, और वो गणतंत्र भी बना, मतलब कि मीन्स द मेंस मेंस राइट आए थे और साथ ही साथ में ये डेमोक्रेसी बनी साथ ही साथ में ये रिपब्लिक भी बना। इन सब चीज़ों को हमने देखा। अब इन सब चीज़ों के बाद लास्ट पॉइंट क्या बचा कि 3rd में जो जर्मन था ना ये, अब ये जर्मन आया और आकर इसके हाथ में है ना 3 रंग थे, ब्लैक, रेड एंड गोल्डन। ये 3 कलर इसके फ्लैग में दिखाए जा रहे थे और ये 3 कलर है ना, इसको आगे लेकर जा रहे थे। बस इतनी सी बात हमें है ना इसमें देखते हैं कि है ना हमें है ना नेशन स्टेट की इस पेंटिंग से क्या-क्या पता चला। तो अगर आपको पसंद आया हो तो अभी आगे देखिए, और भी मैं बताऊँगा, लेकिन इस पेंटिंग को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। ये पेंटिंग को समझने के लिए मैंने आपके लिए छोटा-सा वीडियो बनाया। अब आगे हम ऐसे ही पार्ट वाइज़ करते जाएँगे जिससे कि आपका सिर्फ़ वीडियो 10 से 15 मिनट का हो और ज़्यादा लेंथी ना हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इसके लिए अभी के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।